हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना मैथ्स एंड साइंस। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर जो कि 2024 में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल हमें गिवन है, उसके ज़ीरोज़ का जो सम है वो कितना है, √2 है। हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो सम होता है ज़ीरोज़ का वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। वो हमें गिवन है, कितना गिवन है, √2। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, √2 पुट कर देंगे। इक्वल टू में -b। b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x होता है। x का कॉफिशिएंट हमें क्या गिवन है, -k√2 अपॉन में a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है, वो है हमारे पास 2। यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k√2। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 2√2 उसके अपॉन में √2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज। किसी भी एक गेम को जीतने की किसी एक खिलाड़ी या प्लेयर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.79। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द गेम, और गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो कोई भी अगर हमारे पास इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, E0 होने का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। हमें प्रोबेबिलिटी गेम विनिंग की गिवन है 0.79 और हमें फाइंड करनी है गेम लूजिंग की, PE0 फाइंड करेंगे 1, ये इधर जाके हो जाएगा -0.79। 1 में से माइनस करना है हमें 0.79। यहाँ से कैरी ले लेंगे 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.21, जो कि है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें गिवन है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो हमें 4 रिलेशन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ट्रू होगा। हमें पता है कि जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या रिलेशन होता है, b² = होता है 4ac। अब इसको देखना है कि इन्होंने थोड़ा सा रीअरेंज करके कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है। अगर हम यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, b², 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, AC इज इक्वल टू b² अपॉन 4। तो जो रिलेशन सी ऑप्शन में गिवन है वो क्या होगा, ट्रू होगा। फोर्थ क्वेश्चन, इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म, पहले हम लिख लेंगे हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म हमें A गिवन है 7th, उसका nth टर्म गिवन है an इज इक्वल टू 84 और उसका सम भी गिवन है। फर्स्ट n टर्म्स का सम गिवन है Sn इज इक्वल टू 2093/2। हमें इसका देन n इज इक्वल टू nth टर्म फाइंड करना है, n फाइंड करना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस सम के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। जो ये वाला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में क्या होता है a + l। ये जो l है यही क्या होता है, हमारा लास्ट टर्म होता है। जो ये हमें गिवन है an, यही क्या है, हमारा l है लास्ट टर्म। वैल्यूज पुट करेंगे Sn की जगह पर 2093/2 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू गिवन है 7 और l की वैल्यू है 84। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 2093 इज इक्वल टू में n मल्टीप्लाई 84 और 7 को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 91। n की वैल्यू फाइंड करेंगे 2093, उसके अपॉन में हो जाएगा 91। 91 से इसको डिवाइड करते हैं, 91 से डिवाइड करना है 2093 को। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 9 2 जा 18 होता है और ये हमारे पास 20 है, 9 3 जा 27 होता है, तो 3 जा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 2 जा करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अगर माइनस करें, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 20 में से 8 माइनस करा 2 और यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब 9 3 जा 27 होता है तो ये हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से पूरा हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो n कितना हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू
23, जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेसेस एज, दो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं जिसमें जो ये a b है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो नंबर जो हमें p दे रखा है p, 18 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2 9 जा 18 होता है, तो 2 लिख दिया, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, a स्क्वायर है, a इंटू a, b की पावर 4 है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, 4 टाइम्स लिख लिया। नेक्स्ट नंबर जो q है वो हमें गिवन है 20, 5 4 जा 20 होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 5, साथ में क्या है a क्यूब, a इंटू a और b का स्क्वायर है b इंटू बी। इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनमें हम देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, दो ए कॉमन आ रहे हैं, दो बी कॉमन आ रहे हैं, तो जो कॉमन आ रहा है पहले हम उन्हें लिख लेंगे। 2 कॉमन आ रहा है, 2 को एक बार लिख लिया, ए कॉमन आ रहा है दोनों में 2 बार, तो एक बार ए लिख लिया, एक बार ए, मीन्स इसको एक बार लिखा और इसको एक बार लिखा। ऐसे बी भी 2 बार कॉमन आ रहा है, तो एक बी लिखा, फिर दूसरा बी लिखा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी बच जाते हैं जितने भी नंबर वो हम सारे लिख लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, 3 बच रहा है, 2 इंटू 5 बच रहा है, 2 बार बी बचा और एक ए बच रहा है, ए इंटू बी। अब इन नंबर्स के हम मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 3 जा 9 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। ए कितनी बार आया, 1 2 और 3, तो क्या हो गया a टू द पावर 3 इंटू बी कितनी बार आया, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, तो ये हो गया b टू द पावर 4। 9 2 जा 18, 18 10 जा 180, तो 180 a क्यूब b टू द पावर 4। ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, जो कि है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है हमारे पास A, B और C। AD क्या है, उसका मीडियन है, मतलब वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, A के हैं 5, -6, B है 6, 4 और C क्या है 0 0। अगर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं, मिड पॉइंट हमें डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, तो वो क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इज इक्वल टू होता है x1 + x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 + y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, 6 + 0 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब हमें AD की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी को भी आप x1 ले सकते हैं, इसको अगर हमने x1 y1 ले लिया, इसको हमने x2 y2 ले लिया, x2 - x1, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का 6 है स्क्वायर, 3 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस का 2 स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 हो गया 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √68 यूनिट्स, जो कि है ऑप्शन ए। 7 क्वेश्चन गिवन है हमें sec थीटा - tan थीटा इज इक्वल टू m। वैल्यू फाइंड करनी है sec थीटा प्लस tan थीटा के। एक रिलेशन होता है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। अगर इस tan स्क्वायर थीटा को हम उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम देखें तो ये a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं a + b एक ब्रैकेट में और a - b, sec थीटा - tan थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू गिवन है sec थीटा - tan थीटा कितना है हमारे पास, m है, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, m पुट कर दिया, इज इक्वल टू में है 1। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसके अपॉन में हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m, जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8,
फ्रॉम द डेटा, एक डेटा हमें गिवन है, इफ़ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, इसमें से अगर हम इवन नंबर रिमूव कर दें, इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 के टेबल्स में आते हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है 4 और 16 है, इनको हम रिमूव करेंगे तो कितने नंबर बचेंगे, 1, 7, 9, 21 और 25, इतने नंबर्स बचे। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, अब हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 7 प्राइम नंबर होता है, 9 3 के टेबल में आता है, 21 3 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 25 5 के टेबल में। तो सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। कितना नंबर है, 1, और टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5, जो कि है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर सम डेटा, कुछ डेटा गिवन है और उनकी कुछ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमें बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। हमें पता है कि जो मीन होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन fi xi i इज इक्वल टू 1 to n, अपॉन में क्या होता है, समेशन fi होता है। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो जाएगा, समेशन fi x बार इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi xi। इसको इस साइड अगर हम लेकर के जाएं, i इज इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi x बार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, i इज इक्वल टू 1 to n fi हमारे पास कॉमन है, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा xi माइनस यहाँ पे बचेगा x बार इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया, तो जो कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो इस पॉलिनोमियल के ट्वाइस हैं, 2 टाइम्स है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है p की। तो जो मैं पहले पॉलिनोमियल गिवन है 4x² माइनस 5x माइनस 6, इसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करके और इसके हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। 4 6 24, ऐसा नंबर चाहिए जिसको माइनस करके 5 आता हो, तो 8 3 24 होता है, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आता है। इसको हम ले सकते हैं 4x² माइनस 8 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन लेंगे, शुरू के 2 टर्म में से x माइनस 2 बचेगा, सेम हेयर यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, बचेगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों के दोनों 0 के इक्वल है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/4। क्वेश्चन में बोला है कि इसके जो ज़ीरोज़ है वो इसके ट्वाइस हैं, तो इसका हम डबल करेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, x² प्लस px प्लस q, क्या हो जाएंगे, इसके ट्वाइस हो जाएंगे। तो अगर हम इसको अल्फ़ा से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, 2 का ट्वाइस करेंगे 4 हो जाएगा, और जो बीटा है वो कितना हो जाएगा, इसका भी 2 टाइम्स करना है, मीन्स 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा -3/2। ये आगे इसके ज़ीरोज़। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है p की, तो हमें रिलेशन पता होता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना होता है, -b/a होता है। अल्फ़ा कितना आया हमारा 4 प्लस बीटा कितना आया -3/2 इज इक्वल टू माइनस बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x होता है जो कि हमारे पास है p अपॉन में a कॉफिशिएंट ऑफ x², x का ये कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8 -3 इज इक्वल टू -p, 8 में से 3 माइनस करेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5/2 इज इक्वल टू में -p, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p इज इक्वल टू -5/2। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।